नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। रोहित शर्मा की इस वक्त जमकर चर्चा हो रही है। क्रिकेट फैंस लगातार रोहित शर्मा की को लेकर आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाया गया, बीसीसीआई ने जिस तरीके से रोहित शर्मा को एक तरह से नजरअंदाज करके शुभमन गिल को अचानक से कप्तान बना दिया, उसके बाद लगातार रोहित शर्मा को लेकर फैंस आवाज उठा रहे हैं कि रोहित शर्मा के साथ गलत हुआ है। रोहित शर्मा भी प्रैक्टिस करते हुए नजर आए मुंबई में, किस तरीके से जो क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि शायद उनकी फिटनेस को लेकर या फॉर्म को लेकर ये फैसला किया गया होगा, लेकिन रोहित शर्मा ने अपनी फिटनेस से साफ तौर पर यह बता दिया, क्योंकि 18 किलो वजन भी रोहित शर्मा हाल के दिनों में कम कर चुके हैं, रिपोर्ट आई थी। और बल्लेबाजी जिस तरीके से वो कर रहे थे, उससे साफ पता चल रहा था कि उनके अंदर का जो जुनून है वो अभी भी जिंदा है। लेकिन अब रोहित शर्मा को लेकर केन विलियमसन, दुनिया के अगर टॉप 5 बल्लेबाजों की चर्चा होती है तो केन विलियमसन का नाम उसमें आता है, हमेशा आता है। तो केन विलियमसन ने भी रोहित शर्मा को लेकर एक बहुत बड़ी बात बोली है। केन विलियमसन ने रोहित शर्मा की तारीफ में जो बात कही, जाहिर तौर पर उस बात को सुनकर कहीं ना कहीं बीसीसीआई को जरूर कुछ परेशानी होगी, क्योंकि एक तरफ बीसीसीआई ये बोलती है कि रोहित शर्मा, अजीत अग्रकर का बयान आया था कि रोहित शर्मा अपनी कप्तानी को थोपने की कोशिश करेंगे या फिर टीम में मनमुटाव पैदा करने की कोशिश करेंगे। एक तरफ अपने देश के तरफ से बयान आ रहा है, बीसीसीआई की तरफ से बयान आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ केन विलियमसन रोहित शर्मा को सबसे महान खिलाड़ी बता रहे हैं पिछले कुछ सालों का। केन विलियमसन ने जो कहा वो जाहिर तौर पर चर्चा का विषय इस वक्त भारतीय क्रिकेट में है। केन विलियमसन ने कहा कि रोहित शर्मा ने पिछले कुछ सालों में कमाल की बल्लेबाजी के साथ साथ, बल्लेबाजी में तो अपना योगदान दिया ही है, बल्लेबाजी के साथ साथ कप्तान के तौर पर भी रोहित शर्मा का योगदान बहुत शानदार रहा है। रोहित शर्मा के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि WTC फाइनल में, न्यूजीलैंड फाइनल में भारत के खिलाफ खेली थी, हर किसी ने देखा। हालांकि न्यूजीलैंड ने भारत को हरा दिया था, वो बात अलग है, लेकिन रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया किस तरह से खेली हर किसी ने देखा। उसके बाद आप चाहे बात चैंपियंस ट्रॉफी की करिए, आप बात T20 विश्व कप की करिए, तमाम तरीके से रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस शानदार रहा है। आईपीएल में भी रोहित शर्मा मुंबई को 5 ट्रॉफी जिता चुके हैं, और केन विलियमसन जाहिर तौर पर आईपीएल में शिरकत करते हैं, तो उन्होंने देखा है कि रोहित शर्मा क्या कर सकते हैं। अब रोहित शर्मा को लेकर केन विलियमसन का जो बयान है, इसके क्या मायने हैं? क्या वास्तव में पूरी दुनिया सलाम कर रही है, लेकिन बीसीसीआई रोहित शर्मा पर सवाल खड़े कर रही है? मेरे साथ केशव मौजूद है, मेरे सहयोगी। केशव, सबसे पहले केन विलियमसन के बयान को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अपने घर में सवाल और विदेशों से तारीफ जिस तरीके से रोहित शर्मा की हो रही है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक जो बड़ा खिलाड़ी होता है वही किसी बड़े खिलाड़ी की तारीफ करता है या एक्नॉलेज करता है, जैसा कि केन विलियमसन ने किया है। बिल्कुल बिल्कुल। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हों चाहे दूसरे न्यूजीलैंड के कप्तान हों या केन विलियमसन की बात कर लें, बिल्कुल, तो उनके बारे में ये कहा जाता है कि कोई अगर क्रिकेट में जेंटलमैन टीम है या कोई खिलाड़ी है तो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। हाँ। वो अमूमन बयान नहीं देते हैं, लेकिन अगर देते हैं तो सोच समझ करके देते हैं। हाँ। और जब उनको लगता है कि देने लायक बयान है, हाँ। कोई खिलाड़ी उसको सच में डिजर्व करता है, तभी वो बयान देते हैं। केन विलियमसन जानते हैं कि कप्तानी खोने का दुख क्या होता है। हालांकि कप्तानी ये उन्होंने खुद से नहीं खोया, इनसे लिया गया था। केन विलियमसन ने छोड़ दिया था। मिचेल सेंटनर को बनाया गया था चैंपियंस ट्रॉफी के वक्त। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि उन्होंने रोहित शर्मा को एक ग्रेट कैप्टन, ग्रेट इंसान कहा है, ग्रेट प्लेयर कहा है। उन्होंने जो बातें कही उसके पीछे वजह भी है, क्योंकि अगर आपको 2023 के वर्ल्ड कप में एक तरफा लेके जाता है, एक दिन बुरा दौर आया, एक दिन हमारे लिए नहीं था, उस दिन हम हार गए, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में एक तरीके से बादशाह टीम इंडिया की थी। वहां हारे, उससे सबक लिया, तुरंत 6 महीने के अंदर एक आपको चैंपियंस T20 या वर्ल्ड कप आपको जितवा कर दिया। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में भी पाकिस्तान जैसी टीम, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को धूल चटाया और वहां भी जीत करके दिलाया। तो ऐसे कप्तान को एक और फेयरवेल दिया जा सकता था। 2 साल का ही दौर था, उसने अपने आप को साबित करने के लिए कम से कम तो ये कह सकते हैं कि 15 किलो अपना वजन कम किया। हाँ। और कम से कम जो टीम के लिए जो योगदान होता है उसको एक तरीके से कंट्रीब्यूट किया। देखिए, बिल्कुल केशव, ये बात तो है, क्योंकि जिस तरीके से अभी ये कयास लगाया जाए तो हर चीज का एक तरीका होता है। आप तरीके से इतर जाकर किसी खिलाड़ी के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो गलत है,
क्योंकि ये बात माना जा रहा था कि 2027 तक रोहित शर्मा रहेंगे और उसमें कोई बुराई भी नहीं थी। रोहित शर्मा भी तैयार थे, T20 से पहले रिटायरमेंट ले चुके थे, टेस्ट से भी रिटायरमेंट ले चुके थे। अब केवल वनडे तो बचा था। अब वनडे ज्यादा होता है भी नहीं, साल में मुश्किल से टीम इंडिया 8-10 वनडे मुकाबले खेलती होगी। 2027 तक अगर रोहित शर्मा रहते तो टीम इंडिया पर कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं था। और शुभमन गिल का भी कोई बहुत ऐसा नहीं है कि करियर निकला हुआ जा रहा है, अभी मौके हैं उनके पास, बहुत लंबा वक्त बचा हुआ है। तो क्या वास्तव में एक जल्दबाजी है और उसके बाद में बयान आना अजीत अगरकर का, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, जैसे हमने चर्चा भी की थी यही स्पोर्ट्स के माध्यम से कि किस तरीके से टीम इंडिया में 2-3 लॉबी इस समय काम कर रही है। मसलन रोहित शर्मा के बारे में कहा जाता है कि मुंबई लॉबी से आते, विराट कोहली को दिल्ली से आते हैं जहां गौतम गंभीर मौजूदा जो अध्यक्ष बना है वो भी दिल्ली से ही आता है और लॉबी कश्मीर का है। उसके बाद अब पंजाब लॉबी की भी कह सकते हैं एंट्री हो गई है। तो जाहिर सी बात है कि जो दिल्ली लॉबी और मुंबई लॉबी की एक मिलन हुआ था उसमें रोहित शर्मा पीछे रह गए थे। और कहते हैं ना कि चढ़ते हुए सूर्य को हर कोई सलाम करता है। जाहिर सी बात है शुभमन गिल टीम का भविष्य था, अजीत अगरकर ने अपना भी भविष्य देखा और उनके साथ कह सकते हैं कि सांठगांठ कर लिया। और रोहित शर्मा के बारे में कहा यह जाता था कि जब टीम बीजीटी में गई थी, माफ कीजिएगा, गौतम गंभीर के बारे में ये कहा गया था कि उन्होंने ये कहा था कि मैं 6 महीने का टाइम देता हूँ, अगर ये लोग अच्छा खेलते हैं, ये सब कुछ अच्छा रहता है तो ठीक है, वरना फिर मैं अपनी टीम बनाऊंगा। बीजीटी में हार हुई, न्यूजीलैंड से 3-0 से हार हुई, या कह सकते हैं डेलिब्रेट हार भी थी वो। तो उस हार के बाद गौतम गंभीर को यह मौका मिला कि वो अपनी टीम बनाए। तमाम कोच चाहते हैं ऐसा, लेकिन किसी के बल पर टीम नहीं बनानी चाहिए। उसका खामियाजा आपने देखा किस तरीके से बीजीटी में हार हुई, बाद में भी टीम के प्रदर्शन पर इम्पैक्ट पड़ा। WTC के साइकिल से भारत बाहर हो गया था। हालांकि अब वेस्ट इंडीज से जीत मिली है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि उनकी जो जल्दबाजी थी गौतम गंभीर की कि अपनी टीम बनाऊं, अपने युवाओं लड़कों की टीम बनाऊं, इस कारण से कह सकते जल्दबाजी में रोहित शर्मा को टीम से बाहर किया गया। जब बीजीटी से टीम आई थी जनवरी में, जब रिव्यू मीटिंग हो रहा था, तब ये तय हो गया था रोहित शर्मा कप्तान नहीं रहेंगे। और जब ये चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाना चाह रहे थे, जब इनकी नहीं चली, सुमन गिल को कप्तान बनाया गया था, तभी तय हो गया था कि रोहित शर्मा कप्तान नहीं रहने वाले। बिल्कुल बिल्कुल, तभी ये तय हो गया था। लेकिन फिर भी अगर चाहती बीसीसीआई, क्योंकि 2027 वनडे विश्व कप तक शायद ये माना, और रोहित शर्मा खुद भी चाहते थे, अगर नहीं चाहते तो वो रिटायरमेंट ले सकते थे। जिस तरीके से टेस्ट से रिटायरमेंट लिया, वो वनडे से रिटायरमेंट ले सकते थे, लेकिन नहीं लिया क्योंकि वो चाहते थे 2027 वनडे विश्व कप में कम से कम वो कप्तानी करें। यहाँ पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं रोहित शर्मा को लेकर जिस तरीके से। और देखिए बात सारी कह रहे हैं कि सब देखिए, ठीक है आप किसी खिलाड़ी को इग्नोर कर रहे हैं, कप्तानी से आपने हटा दिया, वो बात एक अलग मैटर है कि आपने कप्तानी से हटा दिया। कप्तानी से आपने विराट कोहली को भी हटाया था, उस दौर में भी बड़ी चर्चा हुई थी। लेकिन जिस तरीके से रोहित शर्मा को लेकर अजीत अगरकर, जो खुद मुंबई लॉबी से आते हैं, सवाल सबसे बड़ा केशव यही है, जो खुद मुंबई लॉबी से आते हैं, वो अजीत अगरकर ये बोल देते हैं कि रोहित शर्मा तो मनमुटाव पैदा कर देंगे, अपनी कप्तानी थोप देंगे खिलाड़ियों के ऊपर। क्या लग रहा है कि मुंबई लॉबी के अंदर खुद ही बवंडर मचा हुआ है? बिल्कुल बवंडर जो भी हो, लेकिन अभी जो स्थिति है, आपने जो कप्तानी की बात कहा कि 2 साल उनको दिया जा सकता था, बीसीसीआई में इतिहास नहीं रहा है किसी कप्तान को एक तरीके से फ्रूटफुल जो फेयरवेल कहते हैं वो देने का। आप सौरभ गांगुली को देख लें, उनको दादा कहा जाता था, प्रिंस ऑफ कोलकाता कहा जाता था। जगमोहन डालमिया के समय में उनकी तूती बोलती थी बीसीसीआई। बिल्कुल बिल्कुल। और कप्तान ऐसे थे जिनकी चर्चा पूरी दुनिया में होती थी। टीम इंडिया को जीतना सिखाया, हाँ जीतना सिखाया, लड़ना सिखाया। और स्टीव वॉ के लेवल के कप्तान थे वो। बिल्कुल, जो स्टीव वॉ को भी झुका दिया, जो जिसके बारे में ये कहा जाता था कि उसका तमाम कप्तान इंतजार करते थे। वो सौरभ गांगुली जब आए तो उन्होंने सौरभ का इंतजार किया, रिकी पॉन्टिंग को, ऑस्ट्रेलिया कप्तान को इंतजार करवाया। बिल्कुल बिल्कुल। उस कप्तान का हालत क्या, उस कप्तान की ये हालत हो गई कि टीम से एक तरीके से बाहर कर दिया गया। टीम में वापसी के लिए संघर्ष करना पड़ा, फिर भी उनको बाहर कर दिया गया। 2005 से 7 का दौर था जब राहुल द्रविड़ की हार हुई थी 2007 के वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज में। उसके बाद कह लें कि जब टीम के कप्तान बनाए गए थे तो उनको भी संघर्ष करना पड़ा। उनकी भी ऐसी स्थिति आई कि ऐसा लगा कि उनको टीम से बाहर कर ही दिया जाएगा, हालांकि उन्होंने संन्यास ले लिया। सचिन का भी एक परफॉर्मेंस का ऐसा ही, आप सहवाग को देख लो। उसका धोनी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि चूंकि उनके पास एक टाइटल था, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी और T20 वर्ल्ड कप और तमाम ऐसे टाइटल्स थे, और उन्होंने समय रहते खुद को टीम से अलग कर लिया। यानी उन्होंने देख लिया कि इसमें इतिहास क्या है, इसलिए अलग कर लिया, इसलिए उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन रोहित शर्मा के साथ देख लो, कोहली के साथ क्या हुआ था, कुंबले वाला प्रकरण हुआ, उसके रवि शास्त्री जब कोच बने वहां विवाद हुआ, उसके बाद उनको टीम से एक तरीके से कप्तानी ली गई थी, रोहित शर्मा को बनाया गया था। रोहित शर्मा के साथ वही हो रहा है जो कोहली के साथ तमाम कप्तानों के साथ हुआ है। तो ये उम्मीद करना
कि उनको बतौर कप्तान उसी एक अच्छा फेयरवेल दिया जाएगा जैसा कि गावस्कर को दिया गया था। मुझे नहीं लगता इस तरह का इतिहास अभी मौजूदा में मिलता है सर। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सवाल तो जाहिर तौर पर खड़े हो ही रहे हैं। जिस तरीके से रोहित शर्मा को मतलब कप्तानी से हटाया गया, एकदम अचानक से फैसला लिया गया, और फैसला लेने के बाद में जो बयान आया अजीत अग्रकर का, वो जाहिर तौर पर अभी भी क्रिकेट फैंस के दिल में जो है ना वो चुभ रहा है कि ऐसी बात अगर करने आखिर रोहित शर्मा के लिए क्यों बोल दी। सीनियर खिलाड़ी हैं, ठीक है, आप उनको हटाना चाहते हैं, आप फ्यूचर के बारे में सोचना चाहते हैं, रोहित शर्मा को भी इस बात का पता है, तो उन्होंने पहले से ही 2 फॉर्मेट में जगह दे दी बीसीसीआई को, लेकिन एक फॉर्मेट में जब वो खेल रहे हैं और उसके बावजूद आप उनके ऊपर ऐसा बयान दे रहे हैं, और वो भी सामने मीडिया के सामने आकर, तो जाहिर तौर पर एक तरीके से खिलाड़ी के अपमान के तौर पर इसको देखा जा रहा है। खैर, आपका केन विलियमसन के बयान पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है वास्तव में घर में अपमान और बाहर मिल रहा है सम्मान, क्या वास्तव में रोहित शर्मा के साथ गलत हुआ है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।